प्रीवियस क्लास जिसके अंदर मैंने आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में बताया था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है और उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी, दैट इज पी के डेल्टा डेल्टा के की मैंने बात नहीं की थी। डेल्टा के बारे में आज बताऊंगा क्या है, उसी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अपन समझते हैं कि बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ का डेल्टा के क्या चीज है। और एक्चुअली पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑब्टेन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c बाई आर फ्रॉम द सिग्नल फ्लो ग्राफ शॉन इन फिगर। तो ये फिगर में जो दिया हुआ है आपका, ये फिगर में दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसको इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करते हुए या मैसेज गेन फॉर्मूला यूज करते हुए आपको क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अपने पास मैसेज गेन फॉर्मूला होता है समेशन के इक्वल टू 1 to n डेल्टा पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। और जहाँ पे डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू होती है 1 - ब्रैकेट में होता है सिंगल लूप गेन। ठीक है। फिर आपका आगे होता है 2 नॉन टचिंग लूप है उनका गेन, और फिर 3 नॉन टचिंग और 4th नॉन टचिंग जो भी है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ अपने को वही मैसेज गेन फॉर्मूला यूज करना है, उसी के बेसिस पे करना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। डेल्टा के जहाँ पे आएगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ यहाँ पे क्या ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालने के लिए क्या करना है कि आपका इनपुट से आउटपुट जाने में, इनपुट से आउटपुट जाने में कितने रास्ते आपके पॉसिबल हैं, कौन कौन से रास्तों से आप जा सकते हो, उन्हीं रास्तों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उनके नंबर कैलकुलेट करना है, प्लस में उनके गेन को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से है कि मैं सबसे पहले एक फॉरवर्ड पाथ कहाँ से निकलेगा, मैं आर से स्टार्ट हुआ, 1 पे गया, x1 पे गया, x1 से कहाँ पे गया, मैं G1 पे गया, G1 से मैं क्या गया, x2 पे गया, x2 से मैं G3 पे गया, G3 से मैं वापस x3 पे गया, और x2 से x3 गया, देन x7 पे गया, देन x6 पे गया, और अगेन C पे चला गया। मतलब पहला जो है आपका फॉरवर्ड पाथ वो कौन सा हो गया आपका, इधर से होता हुआ यहाँ पे। यानी सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ क्या हुआ आपका, R x1 x2 x3 x6 एंड C। नोड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली गेन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी ना। तो ये तो हुआ एक फॉरवर्ड पाथ। देखते देखिए ये फॉरवर्ड पाथ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखो ये फॉरवर्ड पाथ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अपने को गेन की भी नीड होगी। तो सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया, आर से x1 गए, x2 गए, x3 गए, x6 गए और C गए। और अब देखते हैं इनके गेन कौन कौन से हैं। तो गेन देखो, यहाँ पे गेन क्या है आपका G1, क्योंकि ये तो गेन कितना आपका 1, आर से x1 गए तो कितना गेन आपका, ओनली 1। ठीक है। देन आप गए x1 से x2 पे गए तो गेन कितना आपका आ गया, G1, G1 आ गया। ठीक है। उसके बाद में x2 से x3 पे गए तो गेन क्या है आपका, G3। और अगेन x3 से x6 गए तो आपका गेन क्या है आपका, G7। और लास्ट में आपका x6 से xc, क्योंकि गेन कुछ गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा 1। तो जब मैं पहले फॉरवर्ड पाथ को मैंने फॉलो किया तो जो गेन आया मेरा क्या आया, G1 G3 एंड G7। तो फाइनली क्या आ गया, G1 G3 एंड G7। एक फॉरवर्ड पाथ का गेन आ चुका है। उसके बाद में अपन दूसरे फॉरवर्ड पाथ की बात करें। दूसरे फॉरवर्ड पाथ में क्या करूंगा, मैं R से चला, x1 पे गया, x1 से मैं G2 गया, G2 से मैं x4 गया, देन G4 गया, G4 के बाद में x5 गया, G8 गया, और x6 गया, और अगेन C पे गया। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है मेरा, दिस वन। कहाँ हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, R1 से मैं कहाँ पे गया, x1, x1 से x4। तो ये वाला अपन कंसिडर कर लेते हैं ना, ये वाला गिवन है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखो आप, R से x1 गए आप, x1 से x4 गए, देखते हैं देखो, R से क्या गए आप, x1, x से x4, फिर x5, फिर x6 और C। तो क्या हो गया, R से गए x1 x4 x5 x6 और C। गेन देखो, ये गेन कितना है 1, ये गेन कितना है आपका G2, दिस इज G4, दिस इज G8 एंड दिस इज 1। तो देखो ये आ गया 1 G2 G4 G8 एंड 1, एंड फाइनली कितना आ गया, G2 G4 G6 G4 G2 G4 एंड G8। ओके, ये दो आपके क्लियर हुए। उसके बाद में क्या किया मैंने, मेरे पास में टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ बनने पड़े। ये तो एक्चुअली क्या मैंने सॉल्व किया इसलिए मेरे को ध्यान है कि 6 फॉरवर्ड पाथ बनने, पर आपको अपने अकॉर्डिंग ही काम करना है। फिर दूसरा क्या है आपका, देखो अपन ये वाला कवर कर लिया, ये भी कवर हो गया। अब क्या होगा, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये भी कवर हो गया। अब अपने को क्या करना है, मैं क्या किया, मैं गया आर पे गया, फिर मैं 1 को कवर किया, फिर x1 पे गया, x1 से मैं x2 पे गया,
x2 से मैं क्या कर रहा हूँ, g5 पे जा रहा हूँ, g5 से मैं गया x5 पे, x5 से गया मैं g8 पे, फिर मैं गया x6 पे और फिर गया मैं c पे। यानी मैंने कौन सा पाथ ट्रेवल किया है, यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ से ये कवर किया, देन आपका कवर करने का ये डायगनली कवर होगा, ये डायगनली ये जो पॉइंट दिख रहा है यानी x2 से x5 ये डायगनली कवर होगा। देन आप g8 पे गए, देन x6 पे गए और c पे गए, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड पाथ है, आपने डायरेक्शंस को रिवर्स नहीं किया है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाथ हो गया एक, ठीक है। उसके बाद में तो कौन सा देखते हैं अब, इसका पाथ क्या होगा आपका, आर से गया मैं x1 पे, आर से गया था मैं x1 पे, x1 से मैं गया x2 पे, x2 से मैं x5 पे गया, फिर x6 पे गया और अगेन c पे गया। तो गेन देखो r1 से x1 कितना आपका 1 ओनली, देन फिर है आपका गेन g1, देन x1 से x5 के बीच में गेन कितना आपका g5, और फिर x5 से x6 के बीच में g8, तो क्या हो गया g1 g5 और g8, ये गेन हो गया, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद तीन फॉरवर्ड पाथ हो गए। फिर मैंने क्या किया, R1 से गया X1, X1 से गया मैं X4, X4 से मैं कहाँ पे गया X3 पे, X3 से मैं गया X6 पे और X6 से गया मैं C पे, ठीक है। तो R से X1 गया तो 1, X1 से X4 गया तो G2, X4 से X3 गया तो G6 और X3 से X7 पे गया तो गया G7। तो देखते हैं कौन सा गेन है ये आपका हो गया R1 से X1, X1 से X4 गए आप, X5 गए, X6 गए और X, ये तो कवर कर ही लिया था अपन ने ये कवर नहीं किया, R1 से X1, X1 से X3, X3 से X6, X3, X4 से X3, फिर X6 एंड देन C। तो गेन कितना हो जाएगा आपका 1, G2, G6, G7 और 1, तो अगेन कितना हो जाएगा ये G2, G6, G7। ये तो वे चार। अब देखते हैं कि और कौन कौन सा बन रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ए गेन और पॉसिबल है, जिसको बहुत ध्यान से देने की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा गेन है वो अपन देखते हैं। देखो R1 से गया मैं X1, R1 से गया मैं X1, X1 से गया मैं X2, ठीक है, और X3 से, जस्ट 1 सेकेंड,